नमस्कार मित्रों, वरदान चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जीवन दर्पण। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य सुशील जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। जीवन है तो परेशानियां हैं और परेशानियां हैं तो निदान है। घर में बच्चे की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कई तरीके की परेशानियां, घर ठीक नहीं है, घर नहीं खरीद पा रहे हैं। निदान तो है, ग्रहों की बहुत बड़ी माया है। अगर आपके ग्रह ठीक हैं तो आपकी परेशानियां भी दूर हैं। अच्छे ग्रह आपको शुभ फल देते हैं और मैलेफिक ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। अगर आप ग्रह ठीक करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली को किसी अच्छे आचार्य जी से दिखाइए, अपने ग्रहों को ठीक कीजिए और अपनी परेशानियों से निजात पाइए। आपकी परेशानियों के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी सुशील जी। चर्चा करेंगे आज हम मांगलिक ग्रह दोष क्या है। मांगलिक दोष जो होता है वो किस तरीके से बच्चे की शादी में रुकावट होता है, किस तरीके से वो परेशान करता है। स्वामी जी, मांगलिक जो है दोष वो क्या है और किस तरीके से बच्चे की जो है परेशानी और शादियां वगैरह नहीं होती हैं। देखिए, जहाँ तक आपका मांगलिक का प्रश्न उठता है, मैं आपको इस बात के लिए सचेत कर देना चाहता हूँ कि हम जनरली जब बच्चा पैदा हुआ तो देखा कि मांगलिक है तो तुरंत हम कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, अरे इसके लिए तो अब वर या वधू भी जो है वो मांगलिक ही देखनी पड़ेगी। कितना जैसे कोई जघन्य अपराध हो गया हो कि मांगलिक बच्चा हमारे घर में आया है। देखिए, मांगलिक जो बच्चे होते हैं, आपको बता देता हूँ कि वो बहुत ऊर्जावान होते हैं। मंगल का उनके जीवन पर बहुत प्रभुत्व होता है, बड़े बलशाली होते हैं, उत्साहपूर्ण बच्चे होते हैं। वो उनके अंदर काम करने की ललक होती है, जोश होता है काम करने के लिए। मंगल अगर प्रथम भाव में अगर बैठे हैं या चतुर्थ भाव में है या सप्तम में या अष्टम में या द्वादश में, तो हम बच्चे को मांगलिक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मांगलिक कहिए, कृपया करके मांगलिक दोष मत कहिए। देखिए, इसका संबंध सिर्फ जिस समय हम विवाह करते हैं तो उस समय ही है, आगे पीछे इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो रुकावट कर रहा है या कोई व्यवधान डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ विवाह के मामले में हमको ये देखना होता है कि दोनों का जो मिलान है, वर वधू का जो मिलान है, दोनों की जो तहसीर है, दोनों का जो मैचिंग है वो सही होनी चाहिए। अर्थात एक अगर गर्म स्वभाव का है, अगर दूसरा भी गर्म स्वभाव का अगर होगा तो निश्चित तौर से आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। लेकिन कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम जो है मांगलिक के साथ किसी दूसरे बच्चे को भी जोड़ देते हैं, तो वो संभव हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका ग्रह मिलान कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप जनरली कंप्यूटर में देख लेते हैं कि जी मांगलिक है, रिजेक्ट, या इतने गुण मिल रहे हैं, रिजेक्ट। कई बार 36 गुण के जो जातक हैं उनके यहाँ भी जो है ग्रह कलह और तलाक होते देखा गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि देखिए, एक तो आप मांगलिक बच्चा हुआ है तो मांगलिक दोष बिल्कुल मत कहिएगा। मांगलिक बच्चे ऊर्जावान होते हैं। हाँ, विवाह के समय में हमको जो है ग्रह मिलान करके ही विवाह करें, उत्तम रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र को भी गलत मत कहिएगा। देखिए, आप इसको खेल मत समझिए, कंप्यूटर में डाला और अपना देख लिए कितने गुण मिल रहे हैं, ओके हो गया। नहीं, इसका देखिए बच्चे के जीवन का प्रश्न होता है, तो उसको जो है बड़े सोच समझ कर उसका अध्ययन करवाइएगा, उसका आकलन करवाइएगा कि बच्चे के जीवन में आगे आने वाली कोई परेशानी तो नहीं है, या सास ससुर कैसे रहेंगे दोनों तरफ से, या संतान कैसी रहेगी, या आगे बच्चे का कैरियर कैसा रहेगा, कोई बाधा तो नहीं आ रही। इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो हमको जो है सुनिश्चित करनी। हम चिंता भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन इस पे अमल कभी नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप जो है मांगलिक दोष ना कहिए, मांगलिक कहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। स्वामी जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। नाम बताइए अपना। नाम चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी, बेटा के डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1994। 15 नवंबर 1994। शाम को समय 5:32 5 शाम को 5:32। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली। जी जी स्वामी, क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में?
स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा रहा। अभी 12th में पढ़ रहा है, आगे इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जैसे थोड़ा जिद्दी टाइप है और अपना कहना नहीं मानता कई बार। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि निश्चित रूप से अभी बच्चे की जो दशा चल रही है वो शुक्र और राहु की चल रही है। शुक्र जो कि लग्नेश है, बच्चे के स्वास्थ्य में तो ठीक रहेगा बच्चा, लेकिन पेट बच्चे का खराब रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। राहु चल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है जरूर करेगा, और स्पेशली विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण भी पैदा करेगा। शुक्र राहु है, मलिन भी करेगा, आलस भी देगा, जिद्दी स्वभाव वो तो बचपन से ही है, उसको तो ऊपर से भगवान भी आ जाएगा, वो चेंज नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंजेबल नहीं होती। देखिए, अब इसके लिए कि बच्चा थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे लेंगे, मैं आपको गारंटी दूंगा ये बच्चा जॉब निश्चित करेगा और बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेगा। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे शुक्र, बुध, राहु और सूर्य, ये सभी के सभी ग्रह इसके छठे भाव में आ गए हैं, जिसके कारण से ये सभी लगभग जो है अपना फल जो है नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे को जो है दिशाहीन करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बच्चे को एक नीलमणि आप अवश्य पहनाइएगा और इस बच्चे के कक्ष में माँ कामाख्या शक्ति यंत्र अवश्य स्थापित कीजिएगा। मैं आपको वादा और गारंटी दोनों दूंगा कि बच्चे का फ्यूचर निश्चित तौर से जो है ब्राइट हो जाएगा। जी स्वामी जी, एक और कॉलर हैं जी, नाम बताइए अपना। हेलो पंडित जी, 4:30। खुश रहो जी। जी पंडित जी, मेरा नाम अश्वनी श्रीवास्तव है। अश्वनी जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1984। जी, समय बताइए। स्थान है फैजाबाद, अयोध्या के बगल फैजाबाद। जी, समय जी, बताइए। समय। समय बताइए। 3:35 PM। दोपहर के। हाँ जी, शाम को PM। जी, जी, शाम जी। को। जी, प्रश्न कीजिए। जी, मेरा प्रश्न है पंडित जी कि अभी मेरी एज 28 साल हो गई, लेकिन बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा हूँ। ना गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, वो भी नहीं मिली। बिजनेस के लिए घर पापा की तरफ से कोई पैसे वगैरह भी नहीं है कि आगे कर सकूँ। तो आगे कब फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, कब मेरा भाग्योदय होगा? जी जी स्वामी। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि राहु जो है आपकी कुंडली में अभी चल रहा है, मतलब दशा चल रही है उसकी, और वो 2019 तक ये दशा रहेगी। और विशेषता जिस भाव में बैठा हुए हैं, छठे भाव में, तो छठे, 8वें, 12वें में जब भी राहु जाके बैठता है तो निश्चित रूप से हम नकारात्मक ऊर्जा, मैं आपको किसी प्रकार से भय नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हाँ, इस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपको सीधा आपको मैं बता देता हूँ कि निश्चित रूप से किसी पितृ दोष का या किसी ऊपरी का आपके ऊपर निश्चित रूप से आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसे में आप पितृदोष की पूजा कराइए, अगर आप नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत महंगी होती है, नो डाउट। आप इसके लिए माँ कामाख्या शक्ति यंत्र को स्थापित कीजिए और मैं आपको वादा दूंगा, आप देखेंगे उसके बाद कि आपका कारोबार कैसा चलता है और आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आपके जितने भी आपके जब माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, और जो शत्रु भी हो गए हैं वो भी मित्र बनकर आपके समक्ष, आपके साथ होंगे और आपके साथ जो है योगदान अवश्य देंगे। तो मित्रों, माँ कामाख्या शक्ति यंत्र और जीवन दर्पण पुस्तिका आपने मंगवानी है। नंबर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी से अगर बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, मिलना है, तो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी परेशानियों से बात कर सकते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए वरदान चैनल के साथ।